हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में पी ब्लॉक के तत्व अपना चल रहा था। 2 दिन से अपनी क्लासेस 2 दिन डिस्टर्ब नहीं। देखिए बेटा, संडे की हर संडे छुट्टी होती है। अगर क्लास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्लास नहीं होती तो वहाँ पे आपको घबराने वाली बात नहीं है बेटा। संडे की छुट्टी होती है सुबह 6 बजे AM पर। अभी देखिए सुबह 6 बजा हुआ है और अपनी ये लाइव क्लास होती है केमिस्ट्री की। क्या होती है बेटा? केमिस्ट्री क्लास होती है। फिर इसके बाद 3 बजे अपनी फिजिक्स की क्लास होती है। फिर इसके बाद 6 बजे शाम को अपनी हिंदी की क्लास होती है और फिर 9 बजे अनसॉल्व की क्लास होती है फिजिक्स की, फिजिक्स की, ठीक है। या फिर केमिस्ट्री की भी हो सकती है, अनसॉल्व की ही होगी लेकिन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर NPS, मतलब ये पहला क्वेश्चन था आवर्त सारणी में, कह रहा था इनके स्थानों की विवेचना करनी थी आपको। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया था ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि में, लेकिन दूसरा क्वेश्चन बताना भूल गया था। आज अपन बताएंगे दूसरा क्वेश्चन। और तीसरे दिन होगा फास्फीन, चौथे दिन होगा शीर्षकच्छ और पांचवें दिन होगा उत्कृष्ट गैसों के लिए लक्षण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ये वाले तत्व, ये सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो डेली बेसिस में इनकी क्लास होती है। सुबह 6 बजे आप लोग लाइव आ जाया करिए। ये आज क्वेश्चन बता रहे हैं हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया बनाने की विधि का सचित्र वर्णन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया बनाने की विधि का सचित्र वर्णन के लिए आपको एक पहले क्या होता है इसमें सचित्र वर्णन और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपक्रियाएं हैं उन्हें भी कंप्लीट करना है। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो सबसे पहली बात वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले बेटा ये 2 काम कीजिए। सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट हम नहीं करते, आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से फायदे होंगे कि आप जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आ जाएगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका फर्ज है बेटा आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब आप मत करिए। अब देखिए इसको मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। देखिए इस अमोनिया को हैबर विधि से जब लैब में बनाया गया तो इसमें 1% नाइट्रोजन और 3% हाइड्रोजन को मिलाया गया। क्या किया गया, सपोज करो कोई बर्तन लिया गया ऐसे और उस बर्तन पे ऐसा क्या किया गया, एक मतलब कि जैसे 1 ग्राम क्या 1 किलो नाइट्रोजन और 3 किलो हाइड्रोजन उसको मिक्स कर दिया गया। मिक्स करने के बाद एक कंप्रेसर पंप में डाला गया। कंप्रेसर पंप से 500 से 200 एटमॉस्फेयर यानी कि 200 वायुमंडलीय दाब और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम इसे गर्म कर देते हैं तो द्रवित अमोनिया निकल आती है, ठीक है। तो हमें सिद्धांत जो लिखना होता है तो इसका मतलब सिद्धांत का ये होता है कि हमें इसमें बनाने की विधि लिखनी होती है। तो इसमें हमने क्या किया था, नाइट्रोजन, यहां पे हम लिखेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 मिश्रण को 200 वायुमंडलीय दाब 200 वायुमंडलीय दाब तथा 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर अमोनिया बनती है। क्या बनती है बेटा, अमोनिया बनती है। तो ये छोटा सा प्रिंसिपल रहेगा, आपको सिद्धांत रहेगा। इस छोटे से सिद्धांत को आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी होगी विधि, या फिर आप चित्र बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सिद्धांत लिखा है। इसमें सिद्धांत में मैंने बताया कि हाइड्रोजन 1% और 1 गुना हाइड्रोजन और 3 गुना हाइड्रोजन और 1 गुना नाइट्रोजन को मिक्स करिए और उसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दीजिए। आपकी क्या बन जाएगी बेटा, अमोनिया बन जाएगी। इसके लिए आपको चित्र बनाना होता है। चित्र मैं आपको बनाना बता देता हूं, थोड़ा सा चित्र बनाना यहाँ पे समझा दूंगा। इस पर क्या करना है, देखिए चित्र बनाने का आइडिया थोड़ा सा दूंगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले 4 स्टेप्स बना लेने हैं। कितने स्टेप बना लेने हैं बेटा, 4 स्टेप बना लेने हैं। बड़ा बताऊंगा, ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे ये 4 स्टेप आपको बना लेने हैं। 4 स्टेप बनाने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको एक खंभा टाइप का ऐसे खड़ा कर देना है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह
जगह रखनी है, इसमें 2 जगह जगह रखनी है, पहले 2 जगह रखनी है, फिर इसमें 1 जगह रखनी है, ठीक है। और ये सेम लंबाई के बनाने हैं आपको, और बीच में नली निकलेगी इनसे, क्योंकि इनमें जो भी द्रव पदार्थ भरा रहेगा उसे निकालने के लिए हमें बीच में एक नली लगानी होगी, ऐसे नली बना लेनी है, ठीक है। इतना काम कर लेंगे आप। इतना काम करने के बाद ये जो है ना, ये इसको आप यहाँ से अटैच कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आप इसे अटैच कर देंगे और इसे यहाँ से अटैच कर देंगे। अपना पटरी से बनाइएगा, मैं आपको कंप्लीटली समझा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना है। इसके बाद बेटा यहाँ से आपको ठंडा जल निकालना होता है, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, और ऐसे करने के बाद ऐसे कर लेते हैं, और बीच में 0 2 बना देते हैं 0, और इसे ऐसे बना देते हैं ऐसे। तो ये क्या बन जाता है आपका, अपना कंप्रेसर पंप बन जाता है। इसमें भी ऐसे ही बना लेना है आपको। ये आपका क्या बन जाएगा, कंप्रेसर पंप बन जाएगा। इसे जोड़ने के लिए यहाँ भी हम जगह रखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सीधा यहाँ से इसको एक लाइन से मैच करते हैं, और एक लाइन को ऐसे निकालते हैं, और इसको ऐसे मैच करते हैं, और इसको डायरेक्टली ऐसे मैच कर देते हैं। मतलब मैं आपको बड़ा बड़ा समझा रहा हूँ। यहाँ भी कंप्रेसर पंप बना देना है आपको, ऐसे करके, जैसे ये कंप्रेसर पंप बना था, और ये ऐसे निकाल देना होता है। तो ऐसे से चित्र बनाने का मतलब तरीका है ये। आप चित्र आपको बनाना है, यहाँ पे मैंने पहले से चित्र बना लिया है, ऐसा चित्र आपको कंप्लीट बन जाएगा। अब चित्र कैसे बनाना है देखिए, मैंने बताया ना, पहले आपको 4 लाइनें खींच लेनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए 4 लाइनें खींच लिया, फिर ये बराबर के पाइप बना लेने हैं। और मैंने बताया था ना, पहले में 2 जगह रखनी है, और पहले में दूसरे में 1 जगह रखनी है। इसके बाद यहाँ से कंप्रेसर पंप बना के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 मिश्रण इस कंप्रेसर पंप में ले जाना है। कंप्रेसर पंप ये उत्प्रेरक कक्ष में भेजेगा, और उत्प्रेरक कक्ष का जो टेम्परेचर होता है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है बता, 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तब इसमें गर्म होकर के इसमें क्या होता है, लोहे के मॉलिब्डेनम, लोहे के चूहे भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, लोहे के मॉलिब्डेनम चूहे भरे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, द्रवित अमोनिया बनाते हैं। कितनी, 5 से 10%। कितने बनाते हैं, 5% से 10% अमोनिया बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते। और इस अमोनिया को यहाँ पे भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ठंडा जल डाला जाता है। यहाँ से क्या डाला जाता है, ठंडा जल डाला जाता है। तो ये जब गर्म अमोनिया, भाई जब कोई चीज़ 500 डिग्री सेंटीग्रेड से निकलेगी तो वो जाहिर सी बात है बेटा गर्म होगी। तो ये जो गर्म 500 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म अमोनिया होती है, जब हम लोग इसे किस पर ले जाते हैं, ये आपका है उत्प्रेरक कक्ष। ये क्या है बेटा आपका, ये आपका है उत्प्रेरक कक्ष, और ये आपका ये कंप्रेसर पंप है, और ये है परिचालन पंप, और ये आपका संघनित्र। क्या है ये संघनित्र है, ये उत्प्रेरक कक्ष है, ये कंप्रेसर पंप है, ये परिचालन पंप है। आपको इतनी बातें थोड़ा सा याद रखनी होगी। इसमें क्या भरे होते हैं, मॉलिब्डेनम के लोहे के चूहे भरे होते हैं, और इस पर क्या है, यहाँ पे ठंडा जल भरा होता है। यहाँ से अमोनिया भेजी जाती है, और यहाँ पे द्रव अमोनिया, जो द्रवित अमोनिया होती है, नीचे आ जाती है 5 से 10%। और बाकी जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन होता है, ये परिचालन मतलब दोबारा चालन के लिए इसमें भेज दिया जाता है। इसमें किसमें, परिचालन पंप में। और ये परिचालन पंप जो होता है, ये पुनः इसे इस रास्ते से ले जा करके इस रास्ते से और कंप्रेसर पंप में ले आता है। तो फिर यही क्रिया होती है, कंप्रेसर पंप फिर इसे इसमें भेजता है, फिर 500 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। फिर ये इसमें जाएगी द्रवित अमोनिया। इसके बाद ये जो द्रव से अमोनिया मिलती है, तो द्रव जल से मिलती है, ठंडे जल से, तो ठंडी हो जाती है, तो द्रवित अमोनिया बन जाती है। 5 से 10% अमोनिया बनेगी। फिर यही क्रिया लगातार चलती रहती है। तो अब डेफिनेशन, जैसे कि आपको ये चित्र बना देना है, चित्र कैसे बनाना है मैंने बता दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होती है, कम से कम आधा, एक पेज, जितना मैंने छोड़ा है इतना पेज कम से कम आपको थ्योरी लिखनी होती है। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, आपको जाके घर में लिख लेना है। तो देखिए थ्योरी इसकी क्या रहेगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 मिश्रण को कंप्रेसर पंप में भेजा जाता है। कंप्रेसर पंप इसे उत्प्रेरक कक्ष में भेज देता है। किसमें भेज देता है, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के 1:3 मिश्रण को कंप्रेसर पंप में भेजा जाता है। कंप्रेसर पंप इसे उत्प्रेरक कक्ष में भेज देता है। उत्प्रेरक कक्ष का तापमान 200 वायुमंडलीय दाब तथा 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म रहता है, और इसमें लोहे के चूहे भरे होते हैं। किसमें, इसमें उत्प्रेरक कक्ष में लोहे के मॉलिब्डेनम लोहे के चूहे भरे होते हैं, जिनसे रिएक्शन करके वह भी जिन्हें गर्म करने पर 5 से 10% द्रवित अमोनिया प्राप्त होती है, जिसे संघनित्र में ले जाया जाता है। संघनित्र में इसमें ठंडा पानी से रिएक्शन होती है, और ठंडा पानी इसमें लिखेंगे, संघनित्र में ठंडे पानी से क्रिया करके द्रवित अमोनिया का 5 से 10% निर्माण होता है। बचा हुआ नाइट्रोजन
तथा हाइड्रोजन को परिचालन पंप में भेज देते हैं, परिचालन पंप में फिर उसे कंप्रेसर पंप में भेज देता है। इस प्रकार से लगातार अमोनिया बनती रहती है, लगातार अमोनिया बनती रहती है। तो क्या लिखना है बेटा, आपको यही लिखना है कि नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के 1:3 मिश्रण को कंप्रेसर पंप में भेजा जाता है। कंप्रेशन पंप उसे तुरंत उत्प्रेरक कक्ष में भेज देता है। उत्प्रेरक कक्ष का ताप 200 वायुमंडलीय दाब तथा 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म हो करके लोहे के चूर्ण, किसके, मॉलिब्डेनम और लोहे के चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया प्राप्त होती है। अमोनिया को संघनित्र में भेजा जाता है। संघनित्र में ठंडा जल डाला जाता है, जो कि गर्म अमोनिया ठंडे जल से क्रिया करके द्रवित अमोनिया 5 से 10% बन जाती है, जो नीचे तली पर जम जाती है, तथा बचा हुआ जो पदार्थ होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, उसे परिचालन पंप में भेज दिया जाता है। परिचालन पंप उसे फिर से कंप्रेसर पंप में भेजता है और यही क्रिया लगातार चलती रहती है। तो कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना बेटा कि ये जो चित्र की थ्योरी है, जो मैंने आपको बोला है कि आपको लिखना है इस पेज में, वो कौन कौन बच्चा लिख सकता है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए कह रहा है अभिक्रियाएं भी लिखनी है इसकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो भी 1:3 मिश्रण है, कंप्रेसर पंप में आपको डाल देना है। कंप्रेसर पंप आपको क्या करेगा, इसको उठाएगा और तुरंत उत्प्रेरक कक्ष में भेज देगा। उत्प्रेरक कक्ष का बेटा ताप बहुत अधिक होता है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है ये, और इसमें लोहे के चूर्ण भरे होते हैं। तो ये लोहे के चूर्ण से क्रिया करती है और अमोनिया बना देती है। तो उसे तुरंत जितना इसमें भरा होता है यहाँ से भेजा जाता है इसमें उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष तुरंत संघनित्र में भेज देता है, और संघनित्र में क्या है, ऊपर से जल गिराया जाता है। क्या किया जाता है, संघनित्र में ऊपर से जल गिराया जाता है। तो इस जल से ये गर्म अमोनिया जो आती है, इससे अभिक्रिया करती है और द्रवी अमोनिया प्राप्त हो जाती है, जो नीचे तली में बैठ जाती है। अब बाकी देखिए 5 से 10% अमोनिया बनी। इसके बाद जो आगे का प्रोडक्ट बचता हुआ है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, वो क्या करता है बेटा, वो अपना पूरा का पूरा इसमें जो है पुनः आ जाता है परिचालन पंप में, और ये फिर यहाँ भेज देता है, और यही क्रिया लगातार चलती रहती है और अमोनिया बनती रहती है। एग्जाम में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जब ये हाइबर विधि दी जाएगी, तो यहाँ से आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 मिश्रण को 200 वायुमंडलीय दाब पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर अमोनिया बनती है। ये चीज़ आपको लिख देनी है सिद्धांत प्रिंसिपल पर। इसके बाद ये चित्र बनाना है। ये चित्र बनाने के बाद आपको हेडिंग लगानी है यहाँ पे विधि, क्या हेडिंग लगानी है, विधि। और इस विधि पर आपको क्या लिखना है, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के 1:3 मिश्रण को कंप्रेसर पंप में भेजा जाता है। कंप्रेसर पंप में भेजा जाता है। कंप्रेसर पंप इसे उत्प्रेरक कक्ष में भेज देता है। उत्प्रेरक कक्ष का ताप 200 वायुमंडलीय दाब तथा 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म मॉलिब्डेनम के लोहे के चूर्ण होते हैं, जो नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करते हैं, और यह उसे संघनित्र में भेज देता है। संघनित्र में ठंडा जल ऊपर से गिराया जाता है, जो गर्म अमोनिया से अभिक्रिया करके द्रवित अमोनिया तली में जम जाती है। बचे हुए नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को परिचालन पंप में भेज देते हैं, और वह परिचालन पंप पुनः से उन्हें कंप्रेसर पंप में भेज देता है। फिर लगातार यही क्रिया होती रहती है और अमोनिया बनती रहती है। ये बेटा आपको लिखना है, ये मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया। अब इसकी रिएक्शन क्या होती है, क्लोरीन से अभिक्रिया। नंबर फर्स्ट हेडिंग लगाइएगा आप, क्लोरीन से अभिक्रिया। ये थोड़ा सा आपको याद रखनी होती है, जैसे कि क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, ये आपको क्या करना है, ये आपको थोड़ा सा लर्न रखना होता है। क्लोरीन से अभिक्रिया, तो जब आप क्लोरीन से बेटा अभिक्रिया करोगे तो अब बनेगा क्या, मेन बात तो वही होती है कि अब भाई बनेगा क्या। तो जब आप क्लोरीन से बेटा अभिक्रिया करते हो तो यहाँ पे लिखोगे, जब आप अधिक क्लोरीन से अभिक्रिया करते हो तब N2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस बनती है। यहाँ पे आप लिखेंगे, जब अमोनिया को, यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख के किए दे रहा हूँ, थ्योरी आपको लिख देना है। देखिए जब आप अमोनिया को, सबसे पहली बात, जब आप अमोनिया को क्लोरीन के साथ, किसके साथ गर्म कर रहे हो, क्लोरीन के साथ, तो जब आप अमोनिया को क्लोरीन के साथ गर्म कर दोगे तो यहाँ पे N2 प्राप्त हो जाएगी। कितनी, कौन सी गैस प्राप्त हो जाएगी, ये फिक्स है बेटा कि N2 प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए जब ये N2 प्राप्त हो जाती है, यहाँ पे 3 N है और यहाँ पे H भी है और Cl है। तो जब H है Cl है तो इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ फार्मूला बनेगा, क्योंकि N2 निकल गया, अभी ये H है Cl है, अभी यहाँ पे N भी और एक्स्ट्रा 2 यहाँ पे N हो गए हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन ज़्यादा
ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें NH Cl से रिलेटेड कोई फार्मूला बनाना होगा। आप जानते हैं NH4Cl, क्या जानते हैं आप? NH4Cl, ये का एक फार्मूला होता है नौशादर का, कहेगा नौशादर का। अब इसे क्या करना है आपको, अब इसे मैच करना होता है। देखिए 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अगर आप 3 का मल्टीपल कर रहे हो तो 3 3 दूनी 3 त्रिकोण 9 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और यहाँ पे आपके कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन, यानी कि इसे मैच करना संभव नहीं है। अगर यहाँ पे आप 6 का मल्टीपल करते हो तो देखिए यहाँ पे अगर 6 का मल्टीपल करते हो आप, तो भी यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते। इसका कारण ये है बेटा कि देखो 6 नाइट्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हैं, एक ये 3 है। अगर यहाँ 4 का मल्टीपल करोगे तो 4 चौक 16 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और यहाँ पे तुमने 6 का किया तो 6 त्रिक 18 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मैच नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आपको बेटा याद रखना कि यहाँ 8 का जब आप मल्टीपल करोगे तो 8 नाइट्रोजन हो जाएंगे। जब यहाँ पे 8 नाइट्रोजन हो जाएंगे तो यहाँ अगर आप 6 का मल्टीपल कर दोगे तो 2 यहाँ पे हाइड्रोजन मैच, 6 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, 8 हाइड्रोजन का मामला बराबर। अब बचा नाइट्रोजन, इसके सॉरी नाइट्रोजन का मामला बराबर। अब बचा हाइड्रोजन की, तो 8 त्रिक 24 हाइड्रोजन है, 6 चौका 24 हाइड्रोजन है। मतलब आपको हाइड्रोजन मैनेज करना था तो ये ऐसा मल्टीपल करवाना था, जैसे यहाँ पे 3 का करवाया तो 8 त्रिक 24, तो यहाँ 6 का करवा दिया तो 6 चौक 24, सब कुछ बराबर। अब देखिए Cl, 6 Cl है यहाँ पे, यहाँ पे कितने Cl हैं? 6, यहाँ पे 2 Cl हैं, तो अगर यहाँ पे हम 3 का मल्टीपल कर दें तो 3Cl2 हो जाएगा। पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्या हो गई? पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी क्लोरीन से अभिक्रिया। इसमें आप यहाँ पे थ्योरी लिखेंगे कि जब हम अमोनिया के अधिक को क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन गैस क्या हो जाती है बेटा? मुक्त हो जाती है। ठीक है, ये तीर आप बना सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा एक जो है मतलब एक दो क्या करनी होती हैं, रिएक्शंस करनी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी एक रिएक्शन और मैं करवा देता हूँ, ज़्यादा नहीं पूछी जाती, जो मैं बताऊँ वही क्वेश्चन पूछा जाता है। सिल्वर से ये कभी कभी बोल देता है कि क्लोरीन से अभिक्रिया कराइए, सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया कराइए। और कभी कभी बोलता है, रेयर केस में नहीं, लगभग ये बोल देता है कि हाइबर विधि के अमोनिया के निर्माण का नामांकित चित्र बनाइए तथा अमोनिया इससे रिलेटेड अभिक्रियाएं, इससे संबंधित 2 अभिक्रियाएं लिखिए। तो चाहे जो लिख सकते हैं, तो आप इन्हीं को कंप्लीट कर लीजिए। अगर ये लिख के आ गई तो सही है, अगर ये आ गई कि अभिक्रिया लिखिए इनसे रिलेटेड, तो यही लिखना है आपको। तो मैं एक बता देता हूं, सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया, सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया। ठीक है बेटा, अब सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला। तो हमें कैसे रिएक्शन करानी है? NH3 से करानी है। अब सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला होता है AgCl। क्या होता है? AgCl। जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो भी आपको बहुत याद रखने की ज़रूरत है। इसे मैं आपको समझाऊँ, ये पदार्थ बनता है Ag, और इसके बाद यहाँ पे बनता है NH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या बनता है? NH3 का होल ट्वाइस। ये आपका जो है बनता है फार्मूला। इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी कैसा? पॉजिटिव और कुछ Cl निगेटिव, मतलब निगेटिव आयन के निगेटिव जो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर होते हैं। ये सिल्वर क्लोराइड से जब आप अभिक्रिया कराते हैं तो इससे डायनेमिक क्या होता है? डाई एमीन सिल्वर। ठीक है, डाई एमीन सिल्वर लवण निकलते हैं। कौन से? डाई एमीन सिल्वर लवण। ये अपने हैं जो डाई एमीन सिल्वर लवण है, इसे याद रखिएगा, डाई एमीन सिल्वर लवण। ये फार्मूला है डाई एमीन सिल्वर लवण का। जब आप इसमें लिखेंगे कि जब आप अमोनिया की सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो डाई एमीन सिल्वर लवण निकलता है। ठीक है, और ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।